जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो ठीक ठाक होंगे तो भाई आज की वीडियो में इम्पॉर्टेंट वीडियो मेरी, जैसे मैं हर दफ़ा ही कहता हूँ मेरी इम्पॉर्टेंट वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा। पर आज की इस तरह की है कि इस वीडियो में मैंने आपको ये आसान लफ्ज़ों में समझाना है, बताना है कि अगर आज आप हज़ारों में कमा रहे हो, आपकी इनकम हज़ारों में है, तो इसको अपने लाखों में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, सिंपल सी कुछ बातें हैं, आसान तो नहीं, थोड़ी सी मुश्किल भी नहीं कह सकते, आसान भी नहीं है मुश्किल भी नहीं है, बस डिटर्मिनेशन चाहिए आपको, कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन चाहिए, मुस्तकिल मिजाजी चाहिए, सब्र व तहम्मुल चाहिए। तो आप इंशाल्लाह जो आज आप हज़ारों में कमा रहे हो और आपकी सोच यही है कि भाई मैं 1000, 1500, 2000 की दिहाड़ी लगा लूँ, या आपकी तनख्वाह इतनी है 40-50 हज़ार 60 हज़ार है, तो इस बस वो है ना कंफर्ट जोन में रह के यार चलो बिल पे हो रहे हैं, खाना टेबल पर लग रहा है, यानी राशन किचन चल रहा है, बिल पे हो रहे हैं, किचन चल रहा है, बिल पे हो रहे हैं, बस आपकी सोच यहाँ तक है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा गाइड करना है कि आपने अपनी सोच को इस सोच से कैसे आगे बढ़ाना है। देखो, जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी, आपकी सोच आगे बढ़ने वाली सोच नहीं होगी कि यार मैंने एक स्टेप और आगे जाना है, अपने कंफर्ट जोन से आगे निकलना है, तो उस वक्त तक आप अपने कंफर्ट जोन में एक क्या कहेंगे, वो कुक्कड़ की तरह सुबह उठे, खरगोश की तरह खाए और गधे की तरह निकल गए काम करने, वापस आए तो भैंस की तरह खाए, नहीं क्या कहते हैं, गाय की तरह खाए कि क्या और भैंस की तरह सो गए, ये तो फिर कोई ज़िंदगी ना हुई ना। एक कहावत है, मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ एक। तो वही लोग अपनी जो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाते हैं, वही लोग हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। हमने आगे बढ़ना है बस सारी ज़िंदगी। अब एक एग्जांपल है, मिसाल के तौर पर है कि आपने आगे कैसे बढ़ना है और क्यों बढ़ना है, क्या वजह है, मैं आपको क्यों कहता हूँ कि एक स्टेप आगे बढ़ो, एक स्टेप आगे बढ़ो। ठीक है, देखो बात यह है कि एक मैं छोटी सी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 1969 की है, एक 15-16 साल का लड़का साहिल समंदर पर खड़ा, जो स्टार फिश होती है जिसको वो जल मछली भी कहते हैं, वो जो स्टार शेप की होती है, वो एक एक मछली साहिल से उठा के समंदर में फेंक रहा था। वो थोड़ी सी दूर एक 55-60 साल का मेरे टाइप का बंदा खड़ा था, वो उसको देख के हैरान हुआ, तो उस लड़के के पास जाके कहता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो। वो लड़का जवाब देता है कि सूरज ढलने तक अगर मैंने सारी स्टार फिशेस, ये जो स्टार फिश है, समंदर में पानी में ना फेंकी तो सब मर जाएंगी। तो वो जो बुज़ुर्ग आदमी था 55-60 साल वाला, वो उसकी बचपने पर हंसता भी है और उसको समझाता है कि भाई पूरा साहिल भरा हुआ है, तुम शाम ढलने तक इन सबको नहीं बचा सकते। तो लड़का क्या करता है, उसकी बात इग्नोर करके एक मछली उठाता है और समंदर में फेंक देता है और कहता है देखो मैंने एक को बचा लिया। ठीक है, बात यह है कि आप एक लम्हे में, ठीक है, एक लम्हे में सब कुछ ठीक नहीं कर सकते। एक लम्हे में आप 0 से लाख तक नहीं पहुंच सकते, पर हर लम्हे एक छोटी छोटी चीज़ आप ठीक कर सकते हो, हर लम्हे एक एक स्टेप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी कि हर लम्हे आप एक कदम आगे बढ़ सकते हो। एक ही लम्हे में पहली सीढ़ी से आखिरी सीढ़ी नहीं पहुंच सकते। ठीक है, यही बात मैं आपको चंद 2-3 पॉइंट्स में बताऊंगा कि आपने अपने जो इनकम है उसको हज़ारों से बढ़ा के लाखों पर कैसे लेकर आनी है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अपनी वैल्यू बढ़ाएं। ठीक है, 24 घंटे सबके पास है, मेरे पास है, आपके पास है, सबके पास है। ये हमारे हीरो कैमरामैन के पास भी 24 घंटे ही है। किसी के पास जो अरबपति करोड़पति है उनके पास कोई 48 घंटे या 30 घंटे नहीं है कि वो एक्स्ट्रा घंटे काम करके जो है अपनी इनकम बढ़ा रहे हैं, नहीं, 24 घंटे सबके पास। आपने करना क्या है कि अपने इन 24 घंटे जो हैं इनकी वैल्यू बढ़ानी है। फॉर एग्जांपल एक मेसन है, मजदूर है, ठीक है, उसकी दिहाड़ी आजकल अगर कंस्ट्रक्शन से आपको थोड़ा हो तो जो वो नहीं सीमेंट लगाते, दीवार बनाने वाले, क्या कहते हैं, मेसन कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में क्या कहते हैं यार उसको, मेसन होते हैं जो मजदूर, तो एक आम मजदूर हो गया ना, वो मेसन जो पक्के कार्य है, मिस्त्री, हाँ मेसन यानी मिस्त्री जो कारीगर होते हैं, 1200, 1500, 1800 रुपये दिहाड़ी है। उसने 8 घंटे काम करना है, 30 दिन काम करना है,
तो जाके उसको 50-55 हज़ार रुपये बनेंगे। ठीक है, चलो बहुत ही अच्छा मिस्त्री है तो 60 हज़ार रुपये बनेंगे 30 दिन 8 घंटे रोज़ाना काम करने के बाद। ठीक है, अब एक आईटी का बंदा है, कंप्यूटर साइंस का बंदा है, उसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, उसको वेबसाइट बनाना आता है, कोई हाई स्किल हाई वैल्यू स्किल आती है, उसने भी 8 घंटे काम करना है। ठीक है, पर 24 दिन काम करना है या 26 दिन, 4 छुट्टियां भी उसको मिलनी है। उसने अंदर कमरे में एसी में बैठ के काम करना है, साथ कॉफ़ी चाय पीनी है। मिस्त्री ने तपती गर्मी धूप में काम करना है। उसने अपने 8 घंटे के महीने के आखिर में, इस वक्त स्टार्टिंग जो है मेरा ख्याल है लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए है, उसने वो ले लेने। टाइम दोनों 8 घंटे लगा रहे हैं। इस पे मैं बिल्कुल उसको क्या तारीफ़ करूँगा, अप्रिशिएट करूँगा आज़ाद चाय वाला भाई की। उन्होंने आके पाकिस्तान में आज से कई साल पहले ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था कि डिग्री नहीं, आप स्किल सीखें, स्किल सीखें। तो आज ये सिचुएशन है कि हर कॉलेज यूनिवर्सिटी ने बोर्ड के बाहर अपने और अपने ब्रोशर्स में और हर जगह जो वो नहीं ब्रोशर्स मिलते उनमें एजुकेशन के साथ स्किल का वर्ड ऐड करना शुरू कर दिया कि वी टीच हाईली वैल्यूएबल स्किल्स। ठीक है, तो अब सबसे पहला काम आपने अगर अपनी इनकम बढ़ानी है, आमदनी बढ़ानी है, 1000 से लाख तक लेके जानी है, तो वैल्यू बढ़ाएं अपनी, कुछ ना कुछ सीखते रहें। ज़रूरी नहीं है कि मिस्त्री का बेटा मिस्त्री ही बने, ज़रूरी नहीं है। अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपनी वैल्यू बढ़ाएं। अब वो कैसे है, किताबें पढ़ें। अब आजकल किताबों का तो रिवाज ही नहीं है, तो यूट्यूब टिकटॉक पे इन पर वो क्या नाच गाने वाले फजूल वीडियोस छोड़े, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियोस देखें। अब एक एग्जांपल है, मैंने देखा एक थोड़ा सा रिसर्च की, पाकिस्तान में उर्दू में मोटिवेशनल वीडियोस पर जो व्यूज़ हैं वो जो अमेरिका वगैरह में इंग्लिश मोटिवेशनल वीडियोस हैं उनके मुकाबले में 5% भी नहीं है। जबकि हमारे यहाँ जो ये उल्ट पटांग नाच गाने वाली वीडियोस हैं इन पर अब बदोबदी टाइप वाली वीडियो में 22 मिलियन व्यूज़ हैं। अब बताओ वो कोई आपकी वैल्यू इंक्रीज़ कर रहा है, उससे आपको कोई फ़ायदा हो रहा है उस वीडियो से? जबकि उसके मुकाबले में जो आपको गाइड करते हैं, आपको एजुकेशनल वीडियो, सेल्फ एजुकेशनल, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियोज़ हैं, सेल्फ डेवलपमेंट की वीडियोज़ हैं, उनमें चंद हज़ार व्यूज़ होते हैं। अब मैं अपने चैनल की बात कर लूँ, जहाँ जो वीडियो मैं आप लगाता हूँ गाइड करने के लिए कि आपको सेल्फ एजुकेट करूँ, आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट करूँ, उस पर आप लोग देखते नहीं हो। बस आप लोगों का एक ही मैसेज होते हैं, एक ही कमेंट होते हैं कि हमें कोई फार्मूला बता दें जिससे हम रातों रात करोड़पति बन जाएं। कोई ऐसा फार्मूला बता दें जो 100 रुपये का वॉशिंग पाउडर बने और हम 400 रुपये का बेचें। ये आप इस सोच से आप लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा अगर आप लोग लॉन्ग लास्टिंग मुस्तकिल एक सही माने में एक करियर, एक बिजनेस सेटअप करना चाहते हो या एक जॉब भी कर रहे हो। अगर आप जॉब 9 to 5 कर रहे हो, मेरे पास एग्जांपल है, एक मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे, बहुत ही नाइस आदमी है, ग्रेजुएट बीकॉम, मिनिमम वेज पर लगे, सैलरी पर लगे थे। उन्होंने देखा अगर मैं इसी पर लगा रहा ना तो अपने साथ कुलीग को देखा वो क्या करे, फिर उन्होंने देखा सेम एजुकेशन के साथ ग्रेजुएट, सेम मार्केटिंग में, सेल्स में बंदा है, वो उससे डबल इनकम, डबल सैलरी ले रहा है। वजह क्या है? बेसिक सैलरी सेम है पर वो सेल जनरेट करता है तो उस पर उसको इंसेंटिव्स मिलते हैं। उन्होंने क्या किया, उस भाई ने, मेरे प्यारे भाई ने 9 to 5 अपनी रेगुलर जॉब रखी, वही अकाउंट्स डिपार्टमेंट में क्लर्की वाली। 5 बजे के बाद उसी कंपनी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में से अपने एक दोस्त के साथ बैठा, सेल्स सीखी, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ली, अपनी नॉलेज इंक्रीज की। एजुकेशन तो जो ले चुका था या ग्रेजुएट हो चुका था, एजुकेशन तो उतनी थी, फिर उसने अपनी नॉलेज इंक्रीज की, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, अपनी वैल्यू बढ़ाई। आज वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट छोड़ के सेल्स डिपार्टमेंट में है, बेसिक सैलरी सेम, पर सेल्स जनरेट करके इंसेंटिव लेकर डबल सैलरी अपनी कर ली है। पॉइंट आप समझियो, सेम एजुकेशन के साथ उसने सिर्फ 6 महीने 7 महीने लगा के अपनी वैल्यू इंक्रीज की, अपनी नॉलेज इंक्रीज की कि उसी कंपनी में जो वो जिसकी वो अकाउंटिंग करता है कि भाई ये माल आया, इतने का बेचा, ये पड़ा,
उसकी उसने सेल्स की इंफॉर्मेशन ली, नॉलेज ली और अपने आप को अकाउंट्स डिपार्टमेंट से शिफ्ट करा के उस सेल्स डिपार्टमेंट में ले गया, ठीक है, और बेसिक सैलरी के साथ इंसेंटिव लेके डबल इनकम जनरेट कर ली। तो आप लोगों ने अगर अपनी इनकम को डबल करना है या बढ़ाना है तो आप लोगों को अपनी सेल्फ एजुकेशन बढ़ानी पड़ेगी। जो जिस भी लाइन में आप, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, जो भी आप जॉब कर रहे हो, उसमें ही रहते हुए आपने अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी। देखो मार्केट जो है उसको कोई सरोकार नहीं है आपकी परेशानियों से, आपके हालात क्या चल रहे हैं, आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही है। मार्केट से मेरी मुराद है चाहे वो जॉब मार्केट है या बिजनेस मार्केट है या कोई भी मार्केट है। मार्केट को चाहिए, सिर्फ ये चाहिए कि आप कितनी वैल्यू मार्केट में ऐड कर रहे हो। देखो आपका मेहनत के पैसे आपको नहीं मिलते, जो वैल्यू आप ऐड करते हो आपको उसके पैसे मिलते हैं। बात आप शायद समझो। आपकी मेहनत देखो मजदूर 8 घंटे मेहनत करके उतना नहीं कमाता जितना एक ग्रेजुएट पढ़ा लिखा बंदा जो है वो 4 घंटे में ठंडे ऑफिस में बैठ के कमा लेता है। पॉइंट आप समझो। मार्केट डिमांड्स वैल्यू। तो जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाओगे, अपने आप को इस काबिल नहीं करोगे कि आप कुछ दे रहे हो मार्केट में जिसकी मार्केट को ज़रूरत है, तो उस वक्त तक आपकी इनकम, आपकी आमदनी नहीं बढ़ सकती, नहीं बढ़ेगी, मार्केट आपको पे नहीं करेगी। ठीक है जी। इसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आराम, कंफर्ट जोन मतलब आराम पसंदी। भाई फिक्स है, सैलरी 60,000 आ रही है, बट ठीक है, बिल पे हो गए, किचन चल रहा है, 1-2 बच्चों की फीस भी चले जाए, अगर नहीं गई, घर अपना है, चलो शुक्र है। हमारे यहाँ एक ये भी बड़ा है कि घर अपनी, छत अपनी, तो चलो किराए की टेंशन नहीं है, जैसे तैसे गुजारा हो रहा है। सुबह गए, शाम को आए हैं, खिंच के चला गए हैं, वो फिर वही मिसाल आ जाएगी गधे घोड़े वाली। तो एक तो वो लाइफ है। अब ये आपकी चॉइस है, आपकी ये चॉइस है कि आप किस तरह की ज़िंदगी चाहते हो। नो डाउट जब आप कंफर्ट जोन से निकलोगे, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, अपनी वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी, डेफिनेटली इनकम ज़्यादा होगी। तो ये आपके जहन में बात रहे कि अगर मैंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है और अपनी वैल्यू बढ़ा के अपनी इनकम बढ़ानी है। जो आज मैं 1,000-2,000 की दिहाड़ी पे खुश हूँ, इसको बढ़ा के मैं 5-6 हज़ार की दिहाड़ी, 10,000 रुपये की दिहाड़ी पर कैसे जाने, और जाना है, कैसे नहीं जाना, जाना है। उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, मैंने करना है। तो जब तक आप इस ट्रैक पर नहीं चलोगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। देखो फॉर्मल एजुकेशन आपको रास्ता दिखाती है, ठीक है, और सेल्फ एजुकेशन, सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, आप अपना रास्ता खुद बनाते हो, आप खुद बनाते हो। एक सारी दुनिया एक पासे चल रही है, उसमें से एक बंदा निकल के आगे क्यों निकल जाता है? इसलिए कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है और ये सोच रखता है कि मैंने कुछ करके दिखाना है, मैंने कुछ बनना है, ठीक है, इसलिए वो आगे निकल जाता है। तो यही आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना है, अपनी सोच को इस ट्रैक पर लेकर आना है कि भाई आखिर कब तक, आखिर कब तक। वो क्या डायलॉग है, ये भी एक डायलॉग है ना, आखिर कब तक। मुझे याद नहीं आ रहा, अभी मेरे जहन से निकल गए। तो आखिर कब तक, मैं क्यों नहीं आगे बढ़ सकता? मेरे आने वाले बच्चे, मेरी आने वाली नस्ल भी ऐसी ही रहेगी। वो क्यों ना आगे बढ़े, वो क्यों ना अच्छी गाड़ियों में बैठे, अच्छे घर में रहे, अच्छे स्कूल में जाए। देखो घंटे सबके पास है, मेहनत सब करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर कुछ लोग होते हैं वो अपने कंफर्ट जोन में रह के मेहनत करते हैं दूसरों के लिए। उनकी मेहनत का फ़ायदा कोई और उठा लेता है, उनकी मेहनत का फल कोई और खाता है। और जो आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं, जिनके होता है कि भाई, जिनके अंदर क्या कहें, वो कीड़ा होता है आगे बढ़ने का, बड़ा आदमी बनने का, कामयाबी हासिल करने का, तो वो मेहनत करते हैं अपने लिए, उसका मेहनत का फल वो खुद खाते हैं, उनकी नस्लें खाती हैं। वेकअप कॉल थी कि अब भी वक्त है आप
निकलो, सोच बदलो, कंफर्ट जोन से निकलो और देखो कि आज अगर आप 50-60 हज़ार कमा रहे हो और आपके साथ दूसरा लाख सवा लाख कमा रहा है, तो वो लाख सवा लाख 1.5 लाख क्यों कमा रहा है? मेंटोरिंग करो, सीखो, लोगों से, कामयाब लोगों से सीखो। यूट्यूब पर तो दुनिया जहाँ की ऑडियो बुक्स की भरमार है, लाइब्रेरी है, उर्दू में समरीज है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ जाओ, रोज़ कुछ ना कुछ सीखो, हर लम्हे एक चीज़ ठीक करो, हर लम्हे एक चीज़ सीखो डेली, ठीक है? एक ही लम्हे में मत टारगेट बनाओ कि मैंने चुटकियों में हर चीज़ बदल देनी है, ऐसा नहीं होता। एक लम्हे में कुछ भी नहीं बदला जा सकता, पर हर लम्हे में थोड़ा थोड़ा एक एक चीज़ ज़रूर बदली जा सकती है, बेहतर की जा सकती है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो भाई लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। जज़ाकल्लाह।